वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जी, हम भी ठीक हैं और हम भी आपकी तरह अपने अपने कामों में व्यस्त है। ईशांत अभी थोड़ी देर पहले गया है क्योंकि भाई सभी के स्कूलों के टाइम चेंज हो चुके हैं। पर ईशांत का टाइम अभी वही है। 10:30 बजे ईशांत का स्कूल लगता है, तो ईशांत 10:10 या फिर 10:15 बजे तक जाता है। उस टाइम तक मेरे काफी सारे काम हो जाते हैं। और मौसम मौसम का आपको बता देते हैं। भाई मौसम ना बहुत ही अच्छा हो चुका है। वैसे तो आप मुझे देख के समझ गए होंगे कि मौसम कितना अच्छा है। ना, वही है। अब तो यही है कि सर्दी हर रोज थोड़ा थोड़ा कम होती जा रही है। और धूप भाई पूरी मस्त वाली धूप है। तो कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। जैसे ईशांत के मतलब जाने से पहले कपड़े वगैरह भी धुल दिए, क्योंकि ईशांत काफी देर हो जाती है जब जाता है। और जो मतलब थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग थी जो रूम वगैरह की, वो कर दी थी, नहा ली थी, कंघी कर ली थी। तो फिर बस किचन का ही काम थोड़ा सा रह गया था। और किचन का यही है, किचन क्लीनिंग। मैंने व्लॉग की शुरुआत किचन क्लीनिंग से मतलब किचन की साफ सफाई से की है, क्योंकि काम मुझे ईशांत के जाने से पहले जैसे कपड़े वगैरह धुलने थे तो जल्दी जल्दी रहती है, तो इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया था। तो इसलिए भाई बस अब ईशांत को भेज के आराम से अपनी कैमरा ऑन कर लिया, वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी। तो फिर वही है ना, ईशांत कभी ये मम्मी कभी वो, तो इसलिए। और बताऊंगी आपको, बताऊंगी सिर्फ अभी कि मैं क्या लेके आई थी। और कल मार्केट से ज्यादा नहीं, मतलब पहले ही मतलब पूरा सूट नहीं दिखाऊंगी आपको, नहीं तो फिर आपको पहले ही पता चल जाएगा। जब शादी में डालेंगे सूट, आपको तो पता चल जाएगा, साथ में रिश्तेदारों को भी पता चल जाएगा भाई। तो इसलिए अपने कपड़े लत्ते बाद में ही दिखाएंगे, शादी वाले दिन, है ना। तो जी, किचन साफ करके ना, तो एक और है भाई, आज बहुत ही जरूरी मैंने काम करना है, तो वो भी करेंगे। और वैसे तो मैंने ना ईशांत के पापा को बोला था, कल शाम को भी बोला, रात को भी, कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो मास्टर जी ऐसे नहीं है कि मेरी हेल्प करेंगे। हाँ, अगर मैं ईशांत को बोलती ना, ईशांत बेटा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो आप, तो ईशांत जरूर मेरी हेल्प करता। तो कोई नहीं भाई, अभी वो काम जो भी है अभी आपको दिखाएंगे और फिर करेंगे। तो पहले एक बार किचन के काम हमारे समाप्त हो जाएं। थोड़े से बर्तन है हमारे, यही देख लो भाई, चाय के और खाने के। बाकी आपको पता ही है, जो रात के बर्तन वगैरह होते हैं, मैं रात को ही किचन वगैरह सारी साफ करके फिर ही किचन से बाहर निकलती हूँ, क्योंकि फिर जो अगले दिन का काम होता है ना, वो आसान हो जाता है। तो जी, यही कह रही थी कि जो मैं सूट लेके आई थी, मैं आपको पूरे सूट दिखा तो देती, तो फिर हमारे जो रिश्तेदार है ना, वो भी सूट देख लेंगे, तो फिर इसलिए सूट नहीं दिखाएंगे पूरा। वो शादी वाले दिन ही आपको हम अपने सूट दिखाएंगे, जो भी पहनेंगे, है ना। बाकी मार्केट वाला काम मेरा हो गया था। बस शाम को आज जाना है टेलर के पास, तो बस टेलर को कपड़े देने बाकी है। तो जी, बर्तन हमारे साफ हो चुके हैं। और जो भी मतलब सिक वगैरह है, अब ये साफ कर दूंगी। और भाई पिछली वीडियो में आप सभी ने जो कमेंट किए थे वो ठीक बात नहीं है ना। तो भाई थोड़ा सा ये हो जाता है कि चुन्नी जो है ना, चुन्नी लेके काम नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है कि अब मतलब चुन्नी लेके, चलो चुन्नी लेके भी काम करके देख सक देख लेती हूँ। पर थोड़ा सा वही होता है, चुन्नी लेके ना काम नहीं होता। और ना हमें शुरू से ही भाई मतलब ये पाबंदी नहीं थी कि हाँ चुन्नी ही रखनी है। हमारे घर का माहौल तो जो था ना, वो ऐसा
नहीं है कि हमें चुन्नी रखनी ही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए चुन्नी लेने की ना घर पे आदत भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप सभी ने के कमेंट आए थे ना, चुन्नी लेके वीडियो बनाया करो तो फिर आप और ज्यादा अच्छे लगोगे। तो भाई कोशिश यही रहेगी कि चलो चुन्नी लेके भी काम करके देख सकती हूँ। पता क्या है, कुछ तो एक वीडियो बनानी होती है तो उसमें थोड़ा टाइम और लग जाता है, फिर दूसरा चुन्नी को संभालने में टाइम लग जाता है तो वीडियो नहीं बन पाती। चलो फिर भी भाई आप लोगों ने कमेंट किए, तो अब से चुन्नी लेके ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी भाई। तो वही है भाई, भाग क्योंकि एक काम नहीं करना होता है, एक साथ दो तीन कामों में कई बार हाथ डालने होते हैं भाई। जैसे किचन में हूं तो बाहर कपड़े भी देखने, वॉशिंग मशीन चल रही है, कहीं डस्टिंग करनी, कहीं शांत को खाना देना होता है। तो इसलिए चुन्नी पहनने की भी आदत नहीं है। ना ही तो पीछे थी, और जब शादी हुई उसके बाद भी नहीं थी चुन्नी लेने की आदत। तो इसलिए अब चलो धीरे धीरे अपनी आदत बनाएंगे चुन्नी लेने की भी। तो भाई जिन्होंने कमेंट किए थे, ये भी किए थे कि चुन्नी में आप चुन्नी जब लेके वीडियो बनाते हो तब आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छे लगते हो भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कईयों ने वैसे भी बेकार, जिसको बोल सकते हैं बेकार, कमेंट भी किए थे भाई। अब चलो, अब क्या ही मैं बोलूं यहाँ पे, है ना। कोई बात नहीं भाई, जो जैसा बोलेगा वो खुद ही मतलब भुगतेगा, खुद ही मतलब। बस मैं इस टॉपिक पे और बात नहीं करूंगी। तो भाई जैसे अब ये किचन का काम खत्म करके फिर चलते हैं बाहर। और सुबह ना ईशांत के पापा, आप सभी को पता ही है कि सुबह की चाय ईशांत के पापा बनाते हैं, तो जब भी चाय बनाते हैं अक्सर चाय को निकाल ही देते हैं। तो अब भी ना ये चाय निकली हुई थी गैस पे, और फिर सुबह भी मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसी गैस चला ली ना, तो जो भी यहाँ चाय गिरी हुई थी वो बिल्कुल सूख सी गई है। अब वो निकालना थोड़ी मुश्किल होगी, तो पानी डाल देंगे यहाँ, और थोड़ा ये गल सी जाएगी ना, तब फिर मैं साफ कर दूंगी इसको। जब तक इधर उधर का जो भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। और ये था भाई मेरा जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो काम था, ये रजाइयों में कवर लगाने थे, और कवर लगा के इनको फिर रख देंगे अगले साल तक। अगले साल पड़ेगी फिर इनकी जरूरत। तो इस जो पहली रजाई थी ना, ये वाली, इसमें ना कवर लगाते टाइम भाई बहुत बहुत ही देर लगी मुझे। बाकी दो रजाइयां थी उनमें इतना टाइम नहीं लगा। तो ये अब इनकी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अब इनमें लगती है गर्मी, मुझे और ईशांत को। तो ईशांत के पापा की शायद रजाई बाहर ही रखेंगे, और हम तो अपनी रख देंगे भाई ये उठा के। तो जो ये दो रजाइयां थी ना भाई, एक जैसी, तो इन पे तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा कवर लगाते टाइम, इन पे तो आसानी से लग गया था। पर जो वो दूसरे वाली थी ना, पहले वाली, उसमें बहुत टाइम लगा। और इनको रख देंगे भाई, सुखा दिए अच्छे से, कवर धुल दिए थे। आप सभी ने देख लिए थे हमारी पिछली वीडियो में, कवर धुल गए थे, और बस थोड़ा सा तेज धूप की इंतजार थी, और ये सूख गई थी रजाइयां, बाहर ही डाल दी थी तेज धूप में। और ये रजाइयां भाई इस बेड में जाएंगी, और इसका जो ये गद्दा है ना, तो इसको ना खोलने में बड़ी दिक्कत होती है बेड को। तो इसलिए, क्योंकि इसमें बेड में और कोई सामान नहीं है भाई, एक साल तक बस यहाँ ना ये रजाइयां फिक्स हो जाएंगी, है ना। तो हम इसमें बेड में और कुछ नहीं रखते, बस यही है, रजाइयां वगैरह रख देते हैं जिनकी हमें पूरे एक साल बाद ही जरूरत पड़ती है। और फरनैल की गोलियां इसमें डाल दी हैं। और नीचे भाई बेड में जो भी है अखबार बिछाए हुए थे, और ये भाई किचन में इसके साथ का पर्दा लगा हुआ है ना,
तो इस पर्दे से सारी रजाइयां ये जो भी है ढक देंगे। पहले वाली भी पड़ी है इसमें, पर पिछली बार ना भाई मैंने इसमें एक और रजाई है, कई रजाइयां सेट कर रखी थी, पर अब की बार पता नहीं भाई क्या गड़बड़ हुई, तो रजाइयों की सेटिंग सी नहीं हुई और पूरी पूरी आई है। बल्कि एक रजाई की और जगह थी इसमें, पर अब नहीं है। पता नहीं सेटिंग कैसे मुझसे खराब होगी, समझ में नहीं आई। तो जी ये रजाइयां रख देंगे इसमें। और पतले वाले जो हमारे कंबल हैं हमने वो निकाल लिए। पतले भी नहीं है, उनके कवर जैसे भारी होते हैं ना, ठीक ठीक ही है। तो मतलब इतना भी हमने मतलब वो नहीं किया कि हाँ बिल्कुल पतली ही कंबल निकाल ली। वो भी थोड़े भारी से हैं, पर रजाइयों से थोड़े कम है। रजाइयां ज्यादा भारी थी, तो जी ये रख दी हमने रजाइयां। और गद्दा लगा देते हैं इस पे। और बेडशीट इस पे अभी ना मतलब अभी 10-15 दिन यही वाली बेडशीट इस पे रहेगी, और फिर उसके बाद चेंज कर देंगे इसको। और अब की बार तो भाई मौसम ऐसा बेकार मौसम था ना, पूरा जनवरी मतलब बादल बादल से निकल के बिल्कुल धूप नहीं आई है ना, बादल ही रहे। तो उनमें ज्यादा मतलब काम भी नहीं छिड़े, नहीं तो कई कई बार बेडशीट वगैरह धोने की हो जाती है। तो भाई जिस दिन से मैंने ये बेडशीट बिछाई थी ना, उस दिन से ऐसे ही कि ऐसी बेडशीट है, क्योंकि इस रूम में हम आते ही नहीं, कोई पड़ता ही नहीं इस रूम में। तो ये दो सूट हैं भाई मेरे, ये सिर्फ सलवार के कपड़े हैं बॉटम के। तो धो के मैंने ये डाल दिए थे सूखना। क्योंकि पिछली बार मेरा जो एक सूट बनवाया था ना, वो मतलब श्रिंक हो गया था, सुंगड़ गया था। तो इसलिए मैंने खुद ही अब घर पे ही ये लाइनिंग है, तो खुद ही धो के ये घेर दिए थे दो सूट। फिलहाल तो ये दो है, तो रेडीमेड अलग से देखेंगे। और जो मतलब वैसे सोचा है मैंने लहंगा डालने की, तो देखते हैं जैसा भी होगा आपको बताएंगे। और अब मतलब वो सारे रजाइयां वगैरह रखने के बाद फिर झाड़ू वगैरह निकालने लगी थी। और इसके बाद भाई जो भी टाइम बचेगा उसके बाद बैठ के अपना जो भी शाम के लिए सब्जी वगैरह, या फिर सुबह के लिए जो सब्जी वगैरह जैसे मटर छीलना या गोभी वगैरह जो भी सब्जी होती है, उसको मैं अभी कटिंग वटिंग करके रख लूंगी। क्योंकि फ्री टाइम होता है, या फिर बैठे बैठे लहसुन छील लूंगी जब तक ईशांत आएगा। और जब तक ईशांत आएगा फिर ये काम करने के बाद ईशांत के आते ही फिर खाना बनाएंगे और खाएंगे। क्योंकि यही है, ईशांत भी आएगा फिर गरम गरम सी रोटी ना ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर मैं भी तभी खाना खाती हूँ जब ईशांत स्कूल से आ जाता है। तो ईशांत 3 बजे के करीब आता है भाई, 10:30 जाता है और 3 बजे आता है। और मास्टर जी की छुट्टी होती है 3:30, तो पौने 4 तक वो भी आ जाते हैं। और साथ के साथ ना फिर चाय भी बनना रख देते हैं। तो इस तरह से पूरा दिन हमारा निकल जाता है भाई। और कल मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग में, तो कल तक